अपने परिवार की भी और ससुराल की भी, और अपना घर बचाने के लिए 2 बातें सुनने में कोई हर्ज नहीं है। ये अगर इसी के साथ रहती है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना इसको? दिक्कत तो देखिए, आपको बता दें, आप दूसरी शादी भी करोगे तो भी ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि भाग्य तो यही रहेगा, इसको तो नहीं बदल सकते। तो ऐसा नहीं है कि अपन दूसरी जगह या दूसरी शादी करें तो सुखी रहे। तो इसके योग तो नहीं बनते ना दूसरे के? अच्छा, मतलब विचार ही है तो कोई बात नहीं, योग तो है, इसमें तलाक की स्थिति तो दिख रही है। अब देख लीजिए, जैसा भी आपका विचार हो, जैसी आपकी सलाह हो, है ना। ठीक, कोशिश करनी चाहिए मनुष्य को विवाद टालने की। किसी भी बुरे विचार को, क्रोध के विचार को अपने मन की ऊर्जा लगाकर उसे बड़ा रूप नहीं देना चाहिए। नुकसान खुद का है, किसी दूसरे का नहीं। और क्रोध करने का सीधा सा अर्थ है दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। हेलो, हाँ जी, पंडित जी से बात कर लीजिए। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? छिंदवाड़ा से, बताइए। तो डेट ऑफ बर्थ मेरी 13/10/68। 13/10/1968। हाँ, 12:05 12:05 दोपहर। कहाँ का जन्म है? छिंदवाड़ा। क्या नाम है आपका? रवि। रवि। हाँ। रवि, आपकी कुंडली यदि सही है तो आपके मकान पर किसी पेड़ की छांव आती है या मकान ओल्ड पैटर्न का है? डबल पंडित समझ में नहीं आ रहा। आपकी कुंडली यदि सही है तो आपके मकान पर किसी पेड़ की छांव आती है या आपका मकान ओल्ड पैटर्न, पुरानी डिजाइन का है? हाँ, पुराने डिजाइन का। किसी पेड़ की छांव नहीं आती? नहीं आती। तो आपके घर में नीम लगी है? हाँ, नीम है। ठीक है, लेकिन एक बात और भी है। जी। आपने कभी महसूस किया हो तो आपके घर में या तो पायलों की आवाज आती है या रात में कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता है, कोई अचानक निकल गया, दिखता कोई नहीं है, कुछ आवाजें आती हैं, किसी की अनुभूति होती है आपके यहाँ? जी। ये सही है या गलत? सही है, सही है। आपका मकान प्रेतग्रस्त है, इसका एक परिणाम होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। जी। पूरा का पूरा परिवार नेगेटिव वातावरण का शिकार होगा, नकारात्मक सोच होगी, किसी भी काम को करने के पहले उसके 20 प्रकार के नुकसान सामने निकाल लेते होंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा होता है या नहीं आपके घर में? हाँ जी, होता है। प्रॉब्लम बहुत चल रही है। हाँ, आपका मकान नेगेटिव एनर्जी से परिपूर्ण है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो घर में मदर फादर से भी विवाद चल रहा है और काम धाम सब बंद है। देखिए, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलिए, स्पष्ट बोलिए। मदर फादर से विवाद है, माता राम पिताजी। आपका विवाद है माता पिता से? हाँ, और घर में भी काम धाम सब करने, मतलब कहीं कोई आवक साधन नहीं रखे। तो माता पिता से विवाद क्यों है भाई? वो तो आपके सहारे होंगे, आपके माता पिता हैं। बचपन से मेरे पास नहीं रहे हैं, मैं नाना नानी के पास रहा बचपन से मैं नाना नानी के पास रहा। परमात्मा की शरण लीजिए, हनुमान जी आपको और आपके परिवार को सद्बुद्धि दें, सुख शांति रहनी चाहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत है। और परिवार अपना है, अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना के रखना, समझदारी का परिचय देना, दोनों का दायित्व है। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, रामायण में कहा जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है। हनुमान जी की शरण लीजिए, और मैं मानता हूँ कभी एक बार व्यक्तिगत रूप से मिलिए तो शायद मेरी सफलता का राज भी आप जान पाएंगे कि मैं अपनी माताजी के चरण धोकर पीता हूँ। कोई मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मुझे इससे कोई परहेज नहीं, क्योंकि माता पिता इस पृथ्वी पे प्रत्यक्ष भगवान है। उसके बाद संसार में कोई भगवान होंगे, उनको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं लाना चाहता हूँ उनको, लेकिन वो भगवान के कहने में चलते हैं तो आते नहीं। अरे आप आ जाइए, कोई किसी के कहने में चलता हो 24 घंटे में तुम्हारे कहने में चलेगा, क्या बात करते। तंत्र में वो ताकत है, सब कुछ संभव है, लेकिन अब सब कुछ चैनल के माध्यम से ओपन नहीं किया जा सकता। आप समझ जाइए कि अगर हमारी ज्योतिष इतनी सटीक है तो हमारे प्रयोग भी सटीक होंगे, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को मिलना पड़ेगा। तो वो सारी बातें फोन पर सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी सिद्धि का सदुपयोग तो 5% होता है, दुरुपयोग 99% होता है। तो आइए कभी मिल लीजिए। हमसे मिलने के लिए हमारे नंबरों पर संपर्क कर लें। दिल्ली में मिलना चाहते हैं तो हम दिल्ली आने वाले हैं भविष्य में, उसके लिए आप मैसेज कर दें, हमें दिल्ली में मिलना है।
हेलो हेलो, कहाँ से? हेलो, हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से। बताइए। ये समस्या अच्छी है, चल रहा था तो बारे में पूछना था। बताइए। हाँ, मैं अभी केस चला रहा है फोन केस। देखिए, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, मजबूरन यहाँ से फोन काटना पड़ा। हेलो हेलो, कहाँ से? इंदौर से बोल रही हूँ। इंदौर से। इंदौर से। बताइए। ये जब भी फोन लग जाए टीवी की आवाज बंद कर दें और थोड़ा जोर से बोलें ताकि समझ में आ सके। हेलो हेलो, कहाँ से? अरे पंडित जी। हाँ जी, पंडित जी बोला। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, हरियाणा से बोल रही हूँ। हरियाणा? हाँ जी। जी बताइए। मुझे अपनी भाभी के बारे में कुछ, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। मुझे अपनी भाभी के बारे में पूछना है। जी बताइए। हेलो। हाँ, भाभी के बारे में पूछना है। पिछले साल हमरे हुआ था। हेलो। बहन जी थोड़ा जोर से बोलिए। मुझे अपनी भाभी के बारे में पूछना है पंडित जी। बताइए। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1950। जिनकी आवाज समझ में नहीं आती, मजबूरी है, समय खराब होता है, फोन काटना पड़ता है। हेलो। हाँ जी, मैं करनाल से बोल रही हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। कहाँ से बोल रहे हैं? करनाल से। करनाल से। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। हाँ जी, जय श्री राधे गुरु जी। हेलो। हाँ जी, बेटी के लिए पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तकनीकी समस्याएं आती हैं, अब फोन पर आवाज ही नहीं आती तो क्या किया जाए। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से? इंदौर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। बच्चे के बारे में बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 13/5/2000। थोड़ा जोर से बोलिए। 13/5/2001। 13 मई 2001। समय? समय शाम का है, शाम का मतलब? 6 बजे। लाइन पर रहिए। ये आपकी बेटी है? लड़का है। लड़का है? पोता है, सॉरी पोता है। पोता? जी। आपके मकान के दरवाजे के बाहर निकलने पर 100 गज की दूरी पर एक तिराहा चौराहा है, यहीं पर कोई खाली प्लॉट है, क्या ये सही है? क्या कह रहे हैं? क्या आप टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं या फोन के माध्यम से? फोन के माध्यम से। मकान के दरवाजे के बाहर उल्टे हाथ तरफ लगभग 100 कदम की दूरी पर एक तिराहा चौराहा है, यहीं पर एक खाली प्लॉट है। हाँ है। क्या जानना चाहते हैं? बच्चे का मन नहीं लग रहा पढ़ने में थोड़ा। इसके लिए एक नीलम रत्न धारण करा दीजिए, पढ़ाई करेगा। कुंडली एक आईने की तरह काम करती है, कुंडली सही होनी चाहिए। हेलो। 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 कहाँ से? बाजूगढ़। थोड़ा जोर से बोलिए। कहाँ से? बाजूगढ़ से। बताइए। मेरे बेटे के लिए पूछना है। हेलो। बोलते जाइए ना। बाजूगढ़ से। आगे बोलिए। मेरे बेटे का जन्म है 2004 23 जून। 23 जून 2004। मेरे बेटे का बारे में पूछना है। जन्म का समय बताइए। जून। 23 जून 2004। ये तो तारीख हुई बहन जी, जन्म का समय घंटा मिनट में होगा, सुबह शाम। सुबह 11:15 11:15 सुबह। लाइन पर रहिए। सुबह। हाँ हाँ। आपके बालक की कुंडली यदि सही है तो आपके मकान के दरवाजे पर नारियल बंधा है या फूलों का हार लगा है।
बताइए सही है या गलत है? हेलो हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? नहीं। आपके मकान के दरवाजे पर या तो नारियल बंधा है हाँ जी, या तो फूलों का हार टंगा है, क्या ये सही है? फूलों का हाथ लगा बाहर। फूलों का हार लगा है? हाँ जी। हाँ, ये कुंडली सही है। बताइए क्या जानना है? मेरा बेटा है ना, बहुत रिच है, पढ़ाई नहीं करता है। एक मोती रत्न धारण करा दीजिए, आपके बेटे की चंचलता समाप्त होगी और पढ़ाई करेगा। जन्म तारीख, समय, जन्म का स्थान, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका पूरा नाम क्या है, किसके बारे में जानना चाहते हैं, पूरी जानकारी देनी चाहिए। हेलो हेलो जी, कहाँ से? मेरी भोपाल से बोल रही हूँ मैं। सुखी रहें, कहिए जी। मेरे बेटा का जन्मदिन है 10 तारीख के 20 जुलाई। 30 जुलाई? 20 अच्छा, 20। हाँ, 20 जुलाई 91। 20 जुलाई 91। हाँ, और शाम को 4:45 बजे। 4:45 शाम का, भोपाल। क्या भोपाल? क्या नाम है बालक का? आयुष। आयुष। आयुष, अरे आयुष की कुंडली यदि सही है तो मकान के आसपास से किसी दूसरे मोहल्ले की दूसरी कॉलोनी की सीमा आरंभ होती होगी, क्या ये सही है? हाँ हाँ, सही है। आपके मकान के दरवाजे के बाहर उल्टे हाथ तरफ कुछ दूरी पर जो रोड जाती है, उस रोड में कुछ दूरी पर शमशान भूमि या कब्रिस्तान है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं समझिए। आपके घर के सामने से जो रोड जाती है वो शमशान तरफ जाती है, ऐसा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब ये तो बताती, सामने कोई ऐसे मजार या मकबरा बाएं हाथ तरफ? ध्यान नहीं दिया, वो काफी जगह खाली पड़ी, ध्यान नहीं दिया इसके बारे में कभी। कोई बात नहीं। बालक का स्वभाव थोड़ा चंचल है, ये सही है? चंचल तो है। क्या जानना चाहते हैं बताइए। जिसको विदेश जाना है, इसका पढ़ाई में थोड़ा भी रुकावट आई, इसको विदेश जाने की इच्छा हो रही है बहुत ज्यादा। विदेश नहीं जा पा रहा है ये पढ़ने के लिए। ये विदेश तो जाएगा, विदेश में ही इसका भाग्योदय होगा और पढ़ाई करेगा, उन्नति भी करेगा। होनहार तो है, कुशाग्र बुद्धि है, जरा सी बात में विषय को समझ लेता है, ये भी बात सही है। हाँ, परंतु मन के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। इसके साथ एक समस्या रहेगी जीवन में, जो काम लोग 4 दिन में कर लेते हैं, उस काम को ये मेहनत करके 2 दिन में कर लेगा, लेकिन इसका परिणाम इसको 6 दिन में मिलेगा। यानी 4 दिन मेहनत करके किसी बच्चे को कुछ प्राप्त हो जाएगा, वही प्राप्ति इसको 6 दिन की मेहनत में होगी। ऐसा होता होगा। हाँ जी, एक तो डिले हो जाता है। हाँ, एक मोती रत्न धारण करा दीजिए, विदेश यात्रा भी हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी। कुंडली एक आईने का काम करती है। आईने पर जैसे धूल जमी होती है तो चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आता, वैसे ही कुंडली में कुछ भ्रम उत्पन्न होते हैं, वह ग्रहों की मेहरबानी होती है। उसे समझने की कला होनी चाहिए, वही सफल ज्योतिषी है। हेलो हेलो, यदि कुंडली के अनुसार सब कुछ ज्ञान हो जाए तो क्या बात है, लेकिन वो ज्ञान तब होता है जब उसके लिए अध्ययन के लिए पर्याप्त समय हो। हेलो हेलो जी, कहाँ से? सर, इंदौर से बोल रहा हूँ जी, बताइए। पंडित जी से बात करनी है। हाँ हाँ, बात हो रही, बताइए। मैं बोल रहा था, मेरा जन्म तारीख 27/5/91। 27 मई 91। हाँ हाँ, और सर मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जन्म का समय बताएं। शाम को 7 बजे। 7 बजे? हाँ जी। 1 मिनट लाइन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सारांश। आकाश? सारांश। समझ में क्यों नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। सारांश। हाँ जी। आपकी कुंडली ये बताती है आप कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं और पिछले 2-2.5 सालों से आपके मन में बेहद निगेटिव विचार आ रहे हैं। जी सर। सही है? सही है।
जरा सी बात आपको कोई बोल दे तो आपको बहुत चुभ जाती है, क्या ये भी सही है? सही है। आपकी कुंडली बताती उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी दिनचर्या तो अभी से अस्त व्यस्त है। टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना, व्यस्तता धीरे भाई अंबानी की तरह है और माल कुछ है नहीं। सही है? सही है। लेकिन सर मेरे पास एक्चुअली क्या है कि आपने शादी कब तक हुई थी? शादी जितनी देर से करो उतना अच्छा, क्योंकि शादी के बाद का जो जीवन है तुम्हारा बिल्कुल अच्छा नहीं, कुंडली जो बताती है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से तो विलम्ब से ही करो, पहले काम धाम निपटा लो। और अभी जिसके साथ काम कर रहे हो वो लोग सब ठीक रहेंगे मेरे साथ? देखिए, आपको पार्टनर तो अच्छा मिलना नहीं है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। अभी पार्टनर जो है वो कैसा है मेरे साथ? अब ये हम किसी के बारे में कुछ ऐसा कह नहीं सकते, वो शोभनीय नहीं है। फिलहाल पार्टनरशिप आपके लिए ठीक नहीं है, आप समझदार को सारा काफी है। कुंडली बता देती है किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ काम नहीं करना चाहिए, किस अक्षर के नाम के व्यक्ति के साथ जुड़ने में उन्नति है और किस अक्षर से जिसकी नाम की शुरुआत होती है उसके साथ जुड़ने में नुकसान है, ये कुंडली बता देती है। हेलो 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 हेलो, किसी से बात हो रही? थोड़ा जोर से बोलें ताकि हम तक आवाज आ सके, तो बात हो सके। जब आवाज ही सुनाई नहीं देगी तो कैसे बात होगी? हेलो हेलो जी, कहाँ से? मैं दीवार से बोली पंडित जी। नमस्ते। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म है 22 दिसंबर 1964। 22/12/1964। 59 64। अच्छा, 64। हाँ जी, और जन्म है मेरा वो क्या कहते हैं अपना समय? नॉट प्लेस। समय क्या है? हाँ जी, जन्म का समय? समय नहीं मालूम मेरे को। अच्छा। नहीं मालूम है। है? दिल्ली ये पता है मेरे को कनॉट प्लेस हुई थी, और ये पापा नहीं है, हमको मालूम नहीं इसको। अच्छा, जन्म का समय आपको ज्ञात नहीं है? ना। आपसे हम कुछ पूछते हैं, बताइए सही है या गलत? हाँ जी। आपकी आवाज से पूछते, आपकी आवाज बता रही है कि पिछले मतलब ये जो अभी दिसंबर निकला है, हाँ जी। हर साल ऐसा होता होगा लगभग 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच और 15 जून से 15 जुलाई के बीच आपको पेट में तकलीफ होना या स्वास्थ्य खराब होना निश्चित है। हाँ जी पंडित जी, मैं तकलीफ में ही चल रही हूँ। ठीक है, अभी भी आपका स्वास्थ्य उतना उत्तम नहीं है पिछले 1 महीने से, सही है या गलत है? हाँ जी पंडित जी, स्वास्थ्य मेरा अच्छा ही रहता है। आपकी आवाज से जो हम समझ पा रहे हैं सही है। आप सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहती हूँ मेरा घर कब तक बनेगा। मैं 22 साल हो गए शादी को, मेरा घर नहीं बन पाया। आप चिंता न करिए, आपका घर बहुत जल्द बनेगा। प्रयास करिए, गणेश जी से प्रार्थना करिए, विघ्न दूर हो जाएंगे। मकान आपका 1.5 साल 2 साल के अंदर बनना चाहिए, लेकिन गणेश जी की कृपा से। हेलो हेलो, हेलो। जोर से बोलिए। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ पंडित जी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ पंडित। दुर्ग से? दिल्ली। दिल्ली से? जी बताइए। मेरा बेटा है जी। है 1989। उसकी तारीख बताइए। 10 मई 10 मई से 8 बजे को 10 मिनट। 1 मिनट। 10 मई सन कौन सा है? 1989। 59? हाँ, एक कम नंबर। 1 कम 70? एक कम 90। अच्छा, 90। हाँ। और समय? 8 बजने को 10 मिनट। 4:50? नहीं, सुबह 8 बजने को 10 मिनट। अच्छा, 7:50? हाँ, 8 बजने को 10 मिनट। हाँ, 7:50। अरे 7:50 ही हुआ हाँ। सुबह। दिल्ली का जन्म कब होगी?
ये जन्म कहाँ का, दिल्ली का? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर। लाइन पर रहिए। आपके बालक की कुंडली यदि सही है तो इसके विचार ख्याल बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, उस लायक के काम करे या ना करे और बात है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बहुत सही है। हेलो, आवाज ही नहीं आती तो क्या कर सकते, मजबूरी है। आवाज नहीं आती तो फोन काटना पड़ता है। हेलो। हेलो जी, कहाँ से बात करनी है? हेलो, हेलो, पंडित जी से बात करनी है। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रही हैं? सीतापुर से बोल रही हूँ। सीतापुर, जी चित्रकूट। बताइए। हाँ, हमको पंडित जी के बेटे के बारे में पूछना है। उनकी तारीख समय बताइए। उनका तारीख उसकी है 23 दिसंबर 1992 समय बताइए। और दिन बुधवार है। समय बताइए। समय समय उसका 10:45 सुबह का। सुबह का। जी लाइन पर रहिए। जी। आपके बालक की कुंडली यदि सही है तो यह जल्दी ही भड़क जाता है, और आपके बालक की कुंडली सही है तो आप इसकी माता हैं, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। क्या ये सही है? जी जी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं बताइए। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, इसके भविष्य के बारे में। जैसे अभी इसने बीटेक किया है तो इसकी जॉब बढ़िया नहीं है, तो जॉब अच्छी लगेगी आगे चल के कि नहीं? अभी तो ऐसे ही जॉब कर रहा है, भागम भाग वाली जॉब है अभी इसके पास। भागम भाग तो आगे भी रहेगी, लेकिन चिंता न करिए, कुछ समय में इसके जीवन में बढ़िया परिवर्तन आने वाला है और भगवान की कृपा से सफलता मिलेगी। एक मोती रत्न धारण करा दीजिए तो इसके पिता का सुख मिलने लगेगा, पिता के उसके विचार मिलने लगेंगे। अच्छा, मोती पंडित जी? मोती, मोती चांदी में। ठीक। जन्म तारीख, जन्म का समय अपने पास लिखकर रख लें, अपनी समस्या लिखकर रख लें। हेलो। हेलो, कहाँ से? ग्वालियर से बोल रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। ग्वालियर से। जी बताइए। कि मेरा नाम शिशिर दीक्षित है। जी। 10/11/1972। 20/11। 10/11। थोड़ा जोर से बोलिए साहब, आवाज कम आती। 10/11/1972। 29 नवंबर। 1919। आपकी जन्म तारीख 29 है। 19 नवंबर 1972। 19/11/1972। समय क्या है? 12:30। 12 बजे दोपहर। 12:30 दोपहर। अच्छा, कहाँ का जन्म है? कटनी। कटनी का। जी। आपकी कुंडली यदि सही है तो पिछले 2-2.5 सालों में संघर्ष के साथ ही हुआ, लेकिन एक परिवर्तन, सुखद परिवर्तन हुआ होगा। क्या ये सही है? नहीं। हेलो। परिवर्तन तो नहीं हुआ। कोई उन्नति नहीं हुई? नहीं हुई। एक मिनट लाइन पर रहें। पिछले अगली कुंडली के अनुसार पिछले 5 वर्षों से निरंतर परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। क्या ये सही है? परेशानियां तो नहीं, पर इतनी ज्यादा नहीं। लगन कुंभ निकल के आ रही है ना उसमें। कुंभ लग्न है भाई साहब। जी। लगन तो वही निकलेगी अब। नहीं हुई है। हेलो। हाँ। पिछले 5 वर्षों से परेशानियों का अनुभव है। नहीं, इतनी ज्यादा परेशानी तो नहीं है। अच्छा, कम है परेशानी। है वो कंटिन्यू चली आ रही है। अच्छा, जो है वो चली आ रही है। जी। अच्छा, आपके घर में नीम का, आम का या अशोक का पेड़ लगा है? हाँ, नीम का, मीठी नीम का लगा है। हाँ, मीठी कड़वी से मतलब नहीं लगा है। आपके विचार बहुत जल्दबाजी के रहते, किसी भी काम को आप बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। जी बिल्कुल सही है? हाँ सही है। ठीक है, कुंडली सही। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
मैं ये जानना चाहता हूँ प्रमोशन कब होगा, प्रमोशन स्वास्थ्य के संबंध में। हेलो, हाँ जी, प्रमोशन और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आपका नरम गरम रह सकता है और आपका प्रमोशन तो होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में तो समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीने से तो आपका कुछ वजन बढ़ने या घटने लगा है। हाँ, सही है। 2 महीने से क्या, बल्कि उसके पहले मलेरिया हुआ था, उस समय से बहुत बढ़ गया है वजन। देखिए, पूरी तरह आवाज आपकी समझ में नहीं आ रही है। नहीं, 2 महीने में तो नहीं, उसके पहले थोड़ा वजन बढ़ा है। आप चिंता न करिए, अब आने वाले 2-2.5 साल में आप हमें याद करेंगे कि हाँ आपने बोला था। आपको न्यूरो से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियां आने वाली हैं और कुछ चल भी रही हैं। बताइए, सही है? हाँ, चल रही है ना, नस का मिसअलाइनमेंट और ये सब होता है। चल रही है? हाँ। ये अभी और बढ़ेंगी 2 साल। अरे बाप। हाँ, इसके लिए हनुमान जी की शरण लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ मैं शनिवार मंगलवार। अगर आप जा रहे हैं और वह पूजन या पुण्य आपका पर्याप्त होता तो परेशानी नहीं होती। अगर आपको 500 mg पैरासिटामॉल चाहिए, आप 200 mg ले रहे हैं, मतलब आपको 300 mg की कमी है, इसलिए रोग ठीक नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल मैंने दिया। बिल्कुल सही। कहने का मतलब आपकी पूजन, साधना, आराधना, उपाय बराबर कारगर नहीं है, इसलिए तो आप परेशान हैं। तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की शरण लीजिए। आप हनुमान जी की शरण लिए हैं, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कमी है, वह कमी दूर हो जाएगी तो ग्रहों का प्रभाव हल्का हो जाएगा, हनुमान जी का प्रभाव भारी हो जाएगा। ठीक। देखिए, जो भी उपाय कर रहा है, यदि वह उपाय कारगर होता तो परेशानी क्यों होती? परेशानी का निदान होना चाहिए। हेलो। जी, कहाँ से? सागर से बोल रहे हैं। टीवी की आवाज बंद कर दो बेटा, बताओ। हेलो। हाँ, बोलो बेटा। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना था पंडित जी। तारीख बताइए। 2 मार्च 93। समय? सुबह 4:30 बजे। 2 मार्च 93 सुबह 4:30 बजे। हाँ जी, हाँ जी। 4:30 AM। सागर? था उसका भविष्य, विवाह है। अरे विवाह, बहू सब बता देंगे। 1 मिनट हमें नोट कर लेने दो। बहू आएगी तो बहू क्या रसगुल्ला खिलाती? आजकल की बहुएं देखी नहीं है? हाँ जी। हाँ। 2 मार्च 1993 4:30 बजे सुबह। हाँ जी। पता नहीं, आदमी को सुख शांति अच्छी नहीं लगती, बहू लाना है, बहू लाना है। बहन जी, ये कुंडली बताती है हाँ जी। आपका बालक स्वभाव से बेहद जिद्दी है, जो करना है सो करना है, ऐसा नेचर है या नहीं? हाँ, जिद्दी तो है पंडित जी। मतलब सागर के पानी का असर इस पे है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ है। और इसकी कुंडली ये बताती है कि इसके विचार भी बेहद परिवर्तनशील हैं और मित्रों में समय ज्यादा लगाता है। हाँ जी। ठीक है, ये कुंडली सही है। बताइए, क्या जानना चाहती? तो इसका भविष्य कैसा रहेगा गुरुजी? किस विषय में भविष्य जानना है बहन जी? करियर, पढ़ाई कैसी रहेगी? पढ़ाई तो बड़ा कठिन है, लेकिन हाँ ये है कि पैसे से संपन्न रहेगा, परिश्रम करेगा और जुगाड़ू आदमी रहेगा तो काम कर गुजरेगा, सफल रहेगा। अच्छा गुरुजी, ये भी पूछना था कि कल आपने बताया था कि पति से जैसे अलग हो जाए तो बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा? कौन से बच्चों का, कौन से पति से अलग होना है, क्या है? कल मैंने पूछा था आपसे, आपने बताया था। हाँ, नहीं तो पूरी बात बताए ना, हमको याद नहीं, बहुत बातें होती हैं। ये जो हमने बताया ना, बेटे का जन्म तारीख, ये मेरा ही बेटा है और उसका मतलब तो उसका भविष्य जानना था कि पति से अलग हो गए तो कैसा रहेगा बच्चों का भविष्य? पति से कौन अलग हो रहा? आप अलग हो रही हैं? हाँ जी, आपने बताया था कि उनसे अलग हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो बच्चे का भविष्य अलग है, बच्चे का भाग्य अलग है। देखिए, इस संसार में जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। हाँ जी। जितने दिन का दाना पानी या संयोग जिसका जिसके साथ लिखा रहता है उतना जुड़ना पड़ता है और उसके बाद अलग होना ही पड़ता है। चाहे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए, चाहे कल विवाह के बारे में बताया था बेटी की, तो हम सुन नहीं पाए थे। उसकी उम्र 32 है कि 25? अब याद नहीं है, वो फिर कभी अपन बात करेंगे। फिलहाल उनका भविष्य उज्जवल है। जब जो भी बताएं उसको गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी बात निकलती है
ये तो भगवान महाकाल ही जानते हैं, क्योंकि वही हमारे गुरु हैं। हेलो हेलो जी, कहाँ से? क्या पंडित जी प्रणाम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ पंडित जी। दिल्ली से? क्या? जोर से बोलिए, बताइए। हाँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरा बेटा है, हाँ, जन्म है 1989। तारीख समय बताइए। 10 मई